बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। पहर्यो बागोरे बांधी कमर, असो जले भय असवार। होसी बड़ा मेला वर्षे के, साथ होत सब तैयार, साथ होत सबे तैयार। सच्चिदानंद धाम धनी की जय। ओ साथ जी बेगने बेगे, बेगे ने मिलो रे शैया, समय राश को कारज कारण की बात अति बड़ी, या को क्यों कहिए अवतार। रे साथ जी हुई अखंड निध पांचों भेली, कियो सो बड़ो विस्तार, कियो सो बड़ो विस्तार। सच्चिदानंद धाम धनी की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। परमादरणीय सुंदर साथ जी, हर रोज की भांति आज वाणी चर्चा में किरंतन ग्रंथ का 54 प्रकरण से हम ले रहे हैं। प्रकरण चौपाई इस तरह से है, हो साथ जी बेगे ने बेगे। बेगे का अर्थ होता है जल्दी। तो बेगे ने बेगे, जल्दी और जल्दी। बेगे ने 3 बार बोले, बेगे 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 3 बार आ रहा है। हे सुंदर साथ जी, जल्दी जल्दी मिलो। बेगे जल्दी ने बेगे और जल्दी, बेगे ने मिलो, जल्दी दौड़ो को दौड़ो और मिलो। सैया समय राश को। हे सुंदर साथ जी, अब ये जागनी राश का समय आ रहा है, इसीलिए जल्दी करो। तो उपरोक्त चौपाई में प्रकरण में पहर्यो बागोरे बांधी कमर, अश्व उजले भय असवार। इस प्रकरण में महामती प्राण जी अक्षर पार अक्षरातीत जो प्रेम स्वरूप है उसको जाहिर कर चुके हैं। इसीलिए इसका मतलब हुआ संपूर्ण भव से वक्ताओं ने जो एक मुक्तिदाता स्वरूप को एक अंदाज किए थे कि ऐसे भवसागर संसार के बीच में परमात्मा सबको मोक्ष का द्वार बन के आएंगे। गीता का भी वही, और बाइबल, कुरान, पुराण सब अपने अपने भाषा से एक युग पुरुष संसार के हिसाब से उस परब्रह्म परमात्मा की स्पेशल सत्ता शक्ति लेकर के संसार में आने की बात सबको अंतःकरण में बैठाई है। उस दर्जा को प्राप्त करने के लिए अक्षर पार अक्षरातीत प्रेम प्रकाशो पार के पार महामती प्राणनाथ जी में घट गया है। कोई ऐसा, ये तो सब आस्था के भी एक बात है और दूसरी बात लॉजिकल भी देखना पड़ेगा। खाली अंधा श्रद्धा से महामती प्राणनाथ जी को अक्षरातीत स्वरूप नहीं बोल रहे हैं, और उन्होंने स्वयं अपने आप भी वो दर्जा की बात नहीं की, लेकिन उनके अंदर जो शक्ति है और उनके अंदर जो शक्ति जैसे काम कर रहे हैं उससे पता चलता है कि इस स्वरूप के अंदर परमात्मा के स्पेशल अक्षरातीत सिद्धराज जी महाराज जाहिर हुए हैं। वो कार्य से, उनके ज्ञान की दर्जा से, उनके प्रेम की दर्जा से ये चीज़ है। तो यहाँ पर हो साथ जी बेगे ने बेगे, तो ये 54 प्रकरण में जब ऐसे स्वरूप धरती में आ गए तो अब देरी करने का समय नहीं है। जल्दी करो और जल्दी करके मिलो। सैया, हे परमधाम की आत्माओं, हे जागृत आत्माओं, ये समय राश को,
रास का अर्थ होता है आनंद का सागर, आनंद का भंडार, वो समय है ये जागनी का, रास का समय। क्योंकि वेदों में परमात्मा को रसरूप माना हुआ है। रसरूप किस अर्थ में? प्रेम के रूप में। कारज कारण की बात अति बड़ी है। यहाँ ये जो महामती प्राणनाथ जी के अंतरात्मा से जिस स्वरूप को लक्ष्य किया है, या जो स्वरूप अंतरात्मा में आकर के जो बात बोल रहे हैं ना, ये कारज कारण की बात अति बड़ी। सृष्टि बनने का कारण क्या है, इसका उत्तर महामती प्राणनाथ जी के हृदय में। और सृष्टि बनने के कारण जैसे ही पता चलेगा तो सृष्टि रूपी कार्य का उद्देश्य पता चल जाएगा। ये संपूर्ण का उत्तर महामती प्राणनाथ जी के अंदर परब्रह्म परमात्मा जो साक्षात तारतम स्वरूप है वो आकर के विराजमान है। और आगे महामती प्राणनाथ जी अपने आप चौपाई नंबर 2 में इस बात को खुलासा करेंगे। तो या को क्यों कहे अवतार, कारज कारण की बात आती बड़ी। या को क्यों कहे अवतार? अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा स्वयं महामती प्राणनाथ जी के अंदर विराजमान होकर के अपने आगमन के विषय में मुझे अवतार में मत डालना, क्योंकि अवतार से मैं बाहर हूँ। तो ये अवतार का प्रसंग जो है महामती प्राणनाथ जी की वाणी से तत्वतः जुड़ने वाले आत्मा को पता है कि अवतार किसे कहते हैं। वैकुंठ से हर चतुर्युगी में जो अवतार धारण करते हैं, विष्णु भगवान अर्थात महादेव या जो भी है, जो संसार को मेंटेनेंस के लिए बार बार आते जाते हैं, उसको अवतार कहा जाता है। अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा बस कार्य कारण बस वो शक्ति अभी अवतरण हो रहा है, इसीलिए अवतार नहीं है। अब इस चीज को समझना पकड़ना, ये कोई आधा घंटा का वाणी चर्चा में इसका खुलासा नहीं होता। इसको तो महीना दिन का 2 महीना का एक शिविर लगता है, कम से कम 7 दिन का शिविर लगता है। उसमें दिन में 9-9 घंटा उस प्राणनाथ जी की परिचय देने के लिए वेद शास्त्र उपनिषद का प्रमाण पुष्टि करने को अलग दर्जा होता है। ऐसे ही बार बार सुन लिया करके समझ में नहीं आता, वो इतना खुलासा करने का टाइम भी नहीं है। हम आधा घंटे में वाणी चर्चा में थोड़ा डूबना चाहते हैं। ये शास्त्रीय पक्ष से सिद्ध करने के लिए अलग से मिलना या अलग से किताबें पढ़े तो खुलेगा। या को क्यों कहे अवतार? महामती प्राणनाथ जी अवतार के अंदर नहीं आते हैं। अब महामती प्राणनाथ जी जब बोलते हैं ना, लोगों ये जो फिल्थी बॉडी है ना, ये इसी को लेके जाते हैं। जो मांस ऐसा, ये क्या बताऊं, शरीर का ये है ना अशुद्धि विकार युक्त, उसको लेकर प्राणनाथ जी को समझने के लिए वहाँ चिपका देते हैं। कहने का मतलब, गुजरात में मंत्री परिवार में उत्पन्न हुए मेहराज, बस यहाँ वो तत्व की बात। आपको भगवान श्री कृष्ण बोलते ही मैं आम जनता संसार से पूछना चाहता हूँ, भगवान राम बोलते ही क्या है दिल में? दशरथ का बेटा, घर घर लेटा, एक घटे घटे बात श्री राम करके भगवान राम का अवतार बोलते ही लोग ये दशरथ वाली एरिया, राजा वाली एरिया छोड़ करके भगवान के एरिया दूसरे दिमाग से एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो आराम से पच जाता है वो। तो कितना बड़ा आस्था होना। हमें मेरे ही हृदय को अगर मैं पूछूं तो भगवान राम बोलते मुझे दशरथ दिमाग में नहीं आता। मुझे तो वैकुंठ में विराजमान भगवान विष्णु का 12 कला संपन्न भगवान राम अलग ही दर्जा आ जाता है। कितना आस्था बढ़ जाता है।
ऐसे ही परमात्मा श्री कृष्ण बोलते ही, कौन बोलता है वासुदेव का पुत्र है? वासुदेव का पुत्र चतुर्भुजी आता है। लोग दो भुजी पैदा नहीं कर सकते, वो चतुर्भुजी क्या पैदा करेगा? हैं? वसुदेव देवकी आता है, हैं? और नंदा बाबा के घर में पहुंचा, बोले तो साक्षात भगवान परमात्मा करके लोग, तो भगवान श्री कृष्ण बोलते ही उनका माँ बाप का कौन याद है? पूजनीय दर्जा है भगवान का अवतरण करने वाला, ऐसे गोद ऐसा कारण बन गए करके अलग आस्था है। लेकिन एज फार एज इनकारनेशन इज कंसर्न, भगवान विष्णु जब बातें होती है वो अलग ही दर्जा है। तो लोग भगवान ये हुआ अवतार के विषय, ऐसे बुद्ध अवतार, कल की अवतार बोलते थे। मैं कौन उसका बुद्ध अवतार, कल के अवतार जो आए, उसका माँ बाप या जगह जाति वहाँ नजर पहुँचता है? हो, जिस तरह से राम अवतार कृष्ण अवतार में बिल्कुल आस्था अलग ही परमात्मा का दर्जा आता है, ऐसे बुद्ध कल के अवतार के लिए भी अलग ही एक हृदय में अलग ही एप्स डालना पड़ेगा। हाँ, ये पुराना एप्स काम नहीं करेगा। हाँ, अलग ही एप्स इंस्टॉल करना पड़ेगा उसमें। हाँ, तब जा करके समझ में आएगी भाई। हाँ, ये पुराना फिल्थी बॉडी ले जा करके वहाँ चिपकाने से नहीं समझ में आएगा। उतना तो पहले शास्त्रों से ही सीखना चाहिए, तब जा करके बुद्ध अवतार के। जब बुद्ध अवतार कल के अवतार का काम क्या है, जब उनके ऊपर आस्था बचेगा तो वो बुद्ध अवतार की जब बात आती है, उनका काम क्या है, शास्त्रों का एक एक छानबीन करके अभी तक का शास्त्रों में जो पकड़ाया हुआ चीज, गीता भी तत्वतः बोलता है, अक्षरातीत बोलता है, ऐसे ऐसे शब्दों को निकाल करके जब एक कंक्रीट डाउटलेस नॉलेज जब क्रिएट करने की बात आती है, तब बुद्ध अवतार का वैल्यू समझ में आता है। हो, जब बुद्ध अवतार का वैल्यू समझ में आया तो बुद्धि से कंसर्न रखता है, और बुद्ध अवतार करके वो जागृत बुद्धि का अवतार, अक्षर ब्रह्म की बुद्धि कहाँ से कहाँ, वो बुद्धि का रास अखंड करने वाली बुद्धि जो है अक्षर ब्रह्म का, उसका अवतार बुद्ध अवतार होके आता है। अब ये बुद्ध अवतार जब सदगुरुदेव चंद्र जी महाराज करके जब शास्त्र मरुदेशे शुद्ध कूले, इस तरह से जब सदगुरु का आगमन है, बुद्ध अवतार के आगमन के विषय में जब बात आती है तो लोगों का नाक सिकुड़ जाते हैं। उमरकोट में ले देवचंद्र, व्यक्ति का नाम, अरे व्यक्ति का नाम करके बोले थे भगवान राम के विषय में, भगवान का अवतार माने थे ना। श्री कृष्ण का नाम करके क्या नंद बाबा के आंगन में खेलने वालों के बाद उसमें से बोले थे क्या? बस ऐसे ही दूसरा ही फ्लाइट लेना पड़ेगा एकदम बुद्ध अवतार को पकड़ने के लिए। तो वो बुद्ध अवतार अर्थात धरती में जैसे राम अवतार कृष्ण अवतार है, ऐसे बुद्ध अवतार भगवान विष्णु के प्रोग्राम में, 14 लोग के प्रोग्राम में है। बस ब्रह्म लीला ढापी अति अवतारों दरमियान जो पहले हमने इसको बात करके आए, वो जिस तरह से कृष्ण अवतार के अंदर अक्षरातीत परब्रह्म जाहिर हो गए, ऐसे ही कलयुग में बुद्ध अवतार पहले से शब्द था, उसी के अंदर अक्षर के जागृत बुद्धि, जिन्होंने रास अखंड का प्रेम पिए थे, वो चीज यहाँ जाहिर हो गया। तो अब वो शास्त्रों के अंदर प्रेम कहाँ है, प्रेम की व्याख्या क्या है, वो छानबीन करता है। वो शक्ति का नाम बुद्ध अवतार है जो सदगुरु देवचंद्र जी के अंदर विराजमान है। और वो बुद्ध अवतार पीछे जा करके महामती प्राणनाथ जी के अंतस्करण में वो बुद्धि विराजमान है, जिस बुद्धि को हरिद्वार में 1735 में संपूर्ण बुद्धि के बुद्धिमानी लोग, शास्त्रीय बुद्धि ने उस बुद्धि को आरती उतारी गई थी। वहां पर कौन, केशव ठाकुर का लड़का मेहराज ठाकुर की आरती की गई थी। जब आप कृष्ण की आरती करते हैं तो नंद बाबा का लड़का, वसुदेव का लड़का करके आरती करते हो?
मतलब भगवान क्या। ऐसे ही महामति प्राणनाथ जी का जो 18 वाणी अवतरण हो रहा है, वो अक्षरातीत की प्रेम, वो शक्ति, उसकी यहाँ पर बातें हो रही है। तो कृपा करके दीपक जब सामने आता है तो सूर्य संकेत करता है, जब बूंद पानी का दिखता है तो सागर संकेत करता है। ऐसे ही ये वाणी जो है अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा को संकेत करते हैं। और महामति प्राणनाथ जी वो अक्षरातीत मूलमिला में विराजमान श्री राज जी महाराज, अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा कृष्ण एवं अक्षरातीत, अक्षरातीत श्री कृष्ण का साक्षात स्वरूप महामति प्राणनाथ जी। इतना समझना और पचाने के लिए तो हो सकता है मनुष्य शरीर प्राप्त करने के लिए हजारों लाखों बार इस शरीर को प्राप्त करके मनन चिंतन करके ये बात समझ में आती है। और है बनाया ही धरती ऐसा ही है, धरती बनाया ही ऐसा है। अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा आने के लिए उन्होंने ऐसे ही सिंपल नाम लिया है, हाँ, साधारण लिया है। क्यों? एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी में आएंगे तो लोग जल्दी पकड़ेंगे, उसे भीड़ ज्यादा होगी और भीड़ में मजा ही नहीं आएगा, हाँ। इसलिए पहचानना मुश्किल पड़ गया, हाँ। ऐसे ही तत्व क्यों बोलते हैं? यहाँ को क्यों कहे अवतार? ये अवतार में नहीं आता है, बार बार आए तो होता है। ये तो एक ही बार आया, अब फिर बार बार नहीं आएगा हमारा। तो कौन आएगा? बाद में बताएंगे जो आएगा। रे साथ जी हुई अखंड निध पांचों, ये तारतम अवतरण कर रहे हैं ना, जो हो रहा है ना, जहां पर इस शक्ति के अंदर, इस स्वरूप के अंदर 5 शक्ति है। तो इतना 5 शक्ति पचाने के लिए भी पहले से प्लेटफॉर्म तैयार हो हमारे अंतस्करण में है। फॉर एग्जाम्पल, सिंपल सी बात, जब आप रामकृष्ण परमहंस जी करके जब किसी को पूछो तो हाँ रामकृष्ण परमहंस जी, हाँ क्या हुआ आगे? साधारण नहीं, वो असाधारण व्यक्ति है। ये असाधारण वही लागू हो गया था। जब रमण महर्षि करके बोलेंगे तो अरे वो तो महर्षि है, वो साधारण नहीं है। स्वामी विवेकानंद, अरे वो तो इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी एकदम महान है। तो है तो ये जगह हमारे हृदय में ऑलरेडी। जब सूरदास जी की बात करते हैं, रहीदास की बात करते हैं, है तो संत मंडली संसार में, उनके प्रति कितना बड़ा आस्था है। कबीर बोलते ही अरे कबीर जी हैं, सूरदास जी वाह। रहीम मुसलमान कवि है, लेकिन कैसे कृष्ण भक्त, रसखान हैं, ये कैसे कृष्ण भक्त है तो उनके लिए जगह हृदय में नहीं। भाई मैं आस्थावान की बात कर रहा हूँ, नास्तिक का तो क्या है, भगवान डायरेक्ट खड़े हो गए तो भी वो अपना बात करेगा। हाँ, नास्तिक को तो क्या बात कर रहे हैं, यहाँ आस्तिक समाज की बात हो रही है। जिसके हृदय में आस्था है तो इन पर्सनालिटियों में, इन व्यक्तित्वों में ऑलरेडी आस्था है, तो उनके ऊपर हमारा एक्स्ट्राऑर्डिनरी भाव रहता है। जैसे जितना 2-4 नाम अभी मैंने लिया, चैतन्य महाप्रभु बोलेंगे तो समाज किस तरह से लेता है चैतन्य महाप्रभु? मीराबाई को मामूली घर की बहू समझते हो मीराबाई को? अरे मीराबाई एक्स्ट्राऑर्डिनरी हृदय में जगह है। ये स्टार्टिंग पॉइंट अपने हृदय में पहले से ही है, बस उसी चीज को डेवलप, इतना विकास करना है कि तब जाकर के भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम, कितनी शक्तियों के अंदर, कितनी शक्ति ही भगवान राम के अंदर ही आंखता बढ़ता जा रहा है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण बोलते ही साक्षात कृष्णे ब्रजे नित्यम स्वांशे नैव बिहारिणः तस्यांशोयम मथुरायाम वासुदेव जगद्गुरु द्वारिकायाम तदंशोस्ति। कितनी बढ़िया से परमात्मा श्री कृष्ण के अंदर शक्ति के शास्त्र में चर्चा है।
उसी को सिंपल ढंग में सद्गुरुदेव चंद्र जी महाराज के अंदर जैसे तारतम का उदय हुआ, तो तारतम के दृष्टि से सिंपल ढंग में बता दिया है कि श्री कृष्ण के अंदर गौलों की शक्ति है, श्री कृष्ण के अंदर विष्णु भगवान वैकुंठ की शक्ति चतुर्भुजी जो सृष्टि संचालन। श्री कृष्ण के शरीर एक है लेकिन लीला 3 प्रकार की है। कृष्ण लीला त्रिधा प्रोक्ता है, तो शास्त्र में है। लोग श्री कृष्ण परमात्मा बोलते ही अंदर में कर्म की शक्ति का दर्शन करते हैं, ज्ञान की शक्ति के दर्शन करते हैं, प्रेम की शक्ति के दर्शन करते हैं। है तो क्षमता कृष्ण के अंदर त्रिधा उस शक्ति को देखने की क्षमता है, तो बस जब द्वापर में आने वाले श्री कृष्ण के अंदर 3 शक्ति देखने का हिम्मत जब बढ़ेगा ना, तो जाकर के कलयुग में आने वाले बुद्ध अवतार कल की अवतार के अंदर 5 शक्ति देखना है। उतना ही तो है, कृष्ण अवतार से प्रैक्टिस करवाया, द्वापर में आने वाले कृष्ण अवतार से प्रैक्टिस करवाया है कि 3 शक्ति देखते रहो। जब मैं कलयुग में सिंपल मामूली व्यक्ति में आऊंगा ना, उस समय में 5 शक्ति होगा मेरे अंदर। हाँ, धन जी के जोश, आत्म दुल्हीन, नूर हुकुम, बुद्ध मुलवतन। बस जब यहां 5 शक्ति की बात है, तुम्हारे प्राणनाथ में 5 शक्ति, हमारे बस यहां तुम्हारे हमारे लगा दिया। तुम्हारे हमारे सब छोड़ो। क्या समझे, तुम्हारे हमारे की बात नहीं है, ब्रह्म सबका है, परमात्मा श्री कृष्ण सबका है, भगवान राम सबका है। ऐसे कलयुग का बुद्ध अवतार कल के अवतार सभी जीव के है। हाँ, बस इतना ही कि वो शक्ति जहां बैठा हुआ है, जहां पर उसको लोग मूर्ति रख करके प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, ऐसे ही वो 5 शक्ति युक्त परब्रह्म परमात्मा धरती में आए, तो श्री कृष्ण अक्षरातीत को प्राप्त करके उन्हीं परमात्मा उस स्वरूप में विराजमान हो करके एक स्थान में बैठे हैं। उस स्थान में गुम्मट लगा हुआ है, ऊपर उनका घर जो बनाया था गुम्मट बनाया हुआ है और सिंहासन बना कर रखा हुआ है। वो सिंहासन में तारतम वाणी ग्रंथ में ज्ञान स्वरूप प्रेम स्वरूप होकर के ज्ञान में उस शक्ति विराजमान है, 5 शक्ति युक्त परमात्मा। जिस वो जहाँ वो बैठते हैं, वो बैठने के लिए नाम रख दिया है वहाँ पर कि वो बैठने का जगह जो है उसका नाम है श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर। हाँ, वहाँ बैठते हैं। वो जो बैठते हैं ना, वो घर का नाम है श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर में बैठते। वो परब्रह्म जो बैठा है अभी, वो सबके लिए बैठा हुआ, जो गया उसी के लिए है वो। संरक्षण कोई ना कोई एक तो होना पड़ेगा ना उसको, सुरक्षा। क्या हम तो क्या सुरक्षा करते, सुरक्षा शब्द ही गलत है। कहने का मतलब है उसको एक व्यवस्था करने के लिए उन्होंने ही अपने सुंदर साथ अनुयायी को थोड़ा सा मंदिर बना के मेरे को रख देना भैया, आसपास सफाई उफाई कर देना, रास्ता बना देना, लोग आ जाए हमारे दर्शन करने के लिए। वो आत्माएं आ जाएं। आत्मा 3 प्रकार के, जीव सृष्टि आएंगे तो उसी हिसाब से देखेंगे। जीव सृष्टि भी गए गुजरे आएंगे तो मेरे निंदा ही करेंगे, फिर भी आने देना उनको। इस तरह से पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते होकर के बढ़िया से प्रणामी मंदिर में विराजमान है। तारतम सागर के अंदर उनका नाम प्राणनाथ है। हाँ, उनको अवतार ना कहियो रे साथ जी, ये आत्मा समुदाय हुई अखंड निद 5 भेली, इनके अंदर 5 शक्ति इकट्ठा है। क्यों सो बड़ो विस्तार, उसी का विस्तार का नाम है जागनी रास। वही विस्तार होते हुए पूरा विश्व में व्यापक चल रहा है। और ऐसा विस्तार हुआ, विस्तार होने का समय ठीक सामाजिक संजाल से विस्तार हो रहा है तो लोगों को नहीं पचता है। विस्तार तो अब ये परब्रह्म परमात्मा समय अनुसार अपने साधन से विस्तार होते हैं। तो उन लोगों को लगा कि धरती में अरे ये कहाँ से नया अवतार आ गया, ये नया अवतार नहीं, ये बहुत पुराना अवतार है। हाँ,
हमको अभी लगा नया नया, क्योंकि ना ईश्वर ना मूल प्रकृति तादिनी क्यों आप बीती। तो परम धाम परमात्मा जब सृष्टि नहीं बनी थी तब का स्वरूप है। अभी तो दया करके वो आकर के प्रणामी मंदिर में सिंहासन में विराजमान है। और तो वो विराजमान होकर के धरती का आह्वान कर रहे हो, सुंदर सात जीव, सुंदर सात मेरी आत्माओं, धरती में बेगे ने बेगे चलो मिलो। सैया समय राश को, ये राश का समय हो गया है, जागने का समय हो जाए, आ जाओ, मैं विराजमान बैठा हूं। कारज कारण की बात अति बड़ी, मेरे धरती में आने का कार्य कारण बहुत बड़ी है, मेरे पास आओगे तो समझाऊं। बार बार चिल्लाते दौड़ते हो तो कहां से समझाऊं मैं भाई, मैं तो 300 साढ़े 300 साल से चिल्ला रहा हूं। साथ जी हुई अखंड निर पांचों, कियो सो बड़ो विस्तार, इसका विस्तार हो रहा। अपना परिचय देना पड़ा। देखो भाई, परमात्मा जब बहुत दया करते हैं ना, अपना परिचय खुद देते हैं। क्या बोलते हैं? धनी मैं अर्धांग। वो स्वरूप जो है महामती प्राणनाथ जी के अंदर की शक्ति, जो स्वरूप, वो परम धाम की इंद्रावती आत्मा के अंदर परमात्मा की श्यामा जी सत्ता। जब श्यामा जी सत्ता बोलेंगे तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अच्छा कोई बात नहीं, विष्णु भगवान बोलते ही लक्ष्मी की सत्ता बोलेंगे तो क्या समझोगे? विष्णु भगवान के साथ जब लक्ष्मी आते हैं तो आप क्या समझते हो? फिर भी नहीं समझे? अच्छा एक बात कहो, सबके घर में माता तो है, माता अपने जन्म माता तो है ना, उनको पिताजी को, आपका पिताजी को क्या लगते हैं? तो घर में माता पिता है जैसे, ऐसे थोड़ा बड़ा घर है 14 लोग, हाँ, उसका माता पिता है विष्णु भगवान और लक्ष्मी, हो गया। तो लक्ष्मी बोलते ही भगवान विष्णु का अलादिनी शक्ति, अर्धांगिनी, जैसे शिवजी बोले तो पार्वती ऑलरेडी है, तो बस थोड़ा उसको डेवलप करो, विशाल बनाओ। तारतम यही विस्तार देता है कि जब आप अक्षर परब्रह्म परमात्मा का बाल स्वभाव वाले स्वरूप अक्षर ब्रह्म जो सृष्टि से तालमेल करते हैं, वहां पहुंचेंगे तो अक्षर ब्रह्म और अक्षर के अलादिनी शक्ति महालक्ष्मी करके शास्त्र में कह दिया। और आगे जाओ, जैसे उत्तम पुरुष की बात आती है तो उत्तम पुरुष परब्रह्म परमात्मा के अलादिनी शक्ति जो उसको श्यामा जी बोलते हैं, उसके लिए क्या कंफ्यूजन है हमारा? तो मैं अर्धांग, श्यामा जी महारानी, यानी जो अपना परब्रह्म परमात्मा अपना ज्ञान, अपना परिचय दे रहे हैं तारतम ज्ञान के माध्यम से महामती प्राणनाथ जी के अंदर, वो श्यामा जी सत्ता, वो ब्रह्म आत्मा सत्ता, इंद्रावती आत्मा अंदर आवाज आ रही उनके अंदर से कि धनी की मैं अर्धांगिनी, और अक्षर ब्रह्म मुझमाही, अक्षर ब्रह्म मेरे अंदर है। मेरे पास कुरान लेके आओ, मैं बता देता हूँ कि कहाँ कहाँ क्या क्या है। बाइबल लेके आओ, कहाँ, उतना ही नहीं, धरती का कोई भी ग्रंथ लेके आओ, किस पेज में क्या है हम बता देते हैं। पुराण लेके आओ, कितने पुराण है, रामायण लेके आओ, हम सब बता देंगे। कैसे? अरे जितनी भी धर्मशास्त्र देने वाली जो अक्षर की बुद्धि है ना, मेरे अंदर है। अक्षर मुझमाई, अक्षर ब्रह्म शक्ति मेरे अंदर है। बुद्ध जी बोले सो कई प्रकार, संपूर्ण शास्त्र में वही बुद्ध का अवतार है, अक्षर ब्रह्म के अवतार है, सबके अंदर बुद्धि वही है। और परमात्मा का हुक्म आदेश का स्वरूप है। मोहम्मद, मुसलमान लोग कुरान से मोहम्मद को खुदा का हुक्म मानते हैं। हाँ, महामती प्राणनाथ जी ने कहा बस उतना तक तो पहुँचे ना, बस वो जो मोहम्मद ने मेरे जाने के 1000 साल बाद इमाम मेहदी आएगा करके लिखा है कुरान में, वो इमाम मेहदी मैं हूँ, इसलिए वो मोहम्मद भी मेरे अंदर है। और नूर, शास्त्रों में तारतम्य न जानती सच्चिदानंद लक्षणम करके तारतम बोले, वो तारतम रूपी नूर मेरे अंदर है। और ईसा ने भी कहा था, मैं बादल के पीछे आऊंगा, आई विल कम अगेन बिहाइंड द क्लाउड टू सर्च माई लॉस्ट शिप,
मेरा खोया हुआ भेड़ ढूंढने के लिए आऊँगा। उनका भी भविष्यवाणी है, दैट आई एम, मैं वही ईशा हूँ, मुझमा ही ईशा भेला मेरे अंदर है। कजा इमाम मेहदी शिर मुद्दार, और सभी हिंदू शास्त्र ने कहा वो बुद्ध अवतार आएगा, वही सृष्टि का मुद्धार, ये उसका सृष्टि का ब्रह्म साकार है कि निराकार के जो फैसला है वही बुद्ध अवतार करेगा, उनका मुद्दा उसी के अंदर। उसी तरह ब्रह्म बेछबी बेनिमुन है कि अमृत स्वरूप है, इसका जो फैसला इमाम मेहदी करेगा करके कुरान ने भी वही छोड़ दिया था, चाहे कुरान हो चाहे कुरान हो। एक अद्वैत शक्ति जो है धरती में आने की बात थी। महाबंधी ने अपने ज़माने में दावा के साथ खुला आम अनाउंस कर दिया कि सब शक्ति मेरे अंदर है और मेरे कार्य को देखो, मेरे ज़माना चल रहा है, आओ मेरे पास। उन्होंने खुला चैलेंज दे करके अपने आप को हरिद्वार के कुंभ मेला में 1735 में बिल्कुल बुद्ध अवतार जाहिर कर दिया। और तत्कालीन समय के जो विद्वान थे, जो कुरान के विद्वान, उनको बुला बुला करके एक एक आयत का जो अलौकिक वस्तु जो जिसमें जाहिर हुआ है और उस खुदा का घर की बात बताइए। मोहम्मद साहब ने बात की, उन बात किया हुआ स्वरूप साकार है कि निराकार है, जो एक तत्वतः है, उसके ऊपर प्राणनाथ जी ने चिंतन किया है। इस अर्थ में महामती प्राणनाथ जी बुद्ध अवतार है और इमाम मेहदी हैं, हुकुम का स्वरूप है, और परब्रह्म परमात्मा अलादीन शक्ति श्यामा जी महाराज जो ईशा स्वरूप से है और वो सदगुरु महाराज उनके अंदर विराजमान है। तब जाकर के लोगों ने, तत्कालीन लोगों ने, सब शास्त्रों से पुष्टि हुआ तो हाथ जोड़ के कहे, जो पहले से वेदों में पूर्णमदः पूर्णमिदम बोलते थे, आप ही हो, तो सब ने हाथ जोड़ करके पूर्णमदः पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। आपके अंदर प्रेम भी पूर्ण है, ज्ञान भी पूर्ण है, हर तरह से पूर्ण है करके भाई नहीं रे नौखंडरे आरती, उनकी आरती उतारी गई। ये उस समय से पूरा देश विदेश में ये ज्ञान प्रचार होते हुए आज हमारे हृदय तक पहुंच रहा है। अब इस चीज़ को हमारा हृदय अगर पचा नहीं सकता है तो हृदय की कमजोरी है, लेकिन ये सिद्धांत की कमजोरी नहीं। इसीलिए सूर्य बहुत समय से पूर्व दिशा से उदय हो रहा है, अब सब मिलकर के पश्चिम से उदय कराएं, ये सिद्धांत नहीं बदलता है। सूर्य को पूर्व से उदय होना सिद्धांत, ऐसे ये तारतम अवतरण होना सिद्धांत है, उदय हो गया है, और अक्षरातीत सिद्धांत है। ये तारतम का सिद्धांत सीधा सीधा अक्षरातीत, चाहे कुरान से जाओ पुराण से जाओ, लक्ष्य अक्षरातीत है। उस हिसाब से ये सिद्धांत आ गया है, सिद्धांत सिद्धांत ये। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धनी में अर्धांग अक्षर मुझमाही, बुद्ध जी बोले सो कई प्रकार, हुक्म मोहम्मद नूर ईसा भेला, कजा इमाम मेहदी शिरम उद्धार, कजा इमाम मेहदी शिरम उद्धार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास महाराज की जय। प्रणाम।